तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि मिया जो कि अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है, लेकिन एक दिन सब खत्म हो जाता है और वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्योया और जिन दोनों एक क्रिमेटोरियम से बाहर निकल रहे होते हैं। एंड क्रिमेटोरियम वह जगह होती है जहाँ पर डीमंस की बॉडी को जलाया जाता है। क्योया जिन से कहता है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और कुछ होने पर भी वह उसे बचा लेगा। इसके बाद वह जिन से पूछता है कि तुम्हारे और कोई क्वेश्चन तो नहीं। जिन मना कर देता है, लेकिन वह कहता है कि उसके पास एक क्वेश्चन है। वह जिन से फिर से पूछता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, लेकिन जिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुबाकिरी आ जाता है और वह क्योया को एक चाकू मार देता है। सुबाकिरी कहता है, अरे मैं तो तुम्हारे हार्ट पे अटैक करने वाला था। और तभी जिन इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से योमोगी आकर उससे रोक लेती है और वह अपनी पावर से इनके सिर को टारगेट करने वाली होती है, लेकिन वक्त पर क्योया उसे खींच लेता है जिससे कि उसका सर बच जाता है। लेकिन वह अपने हाथ को नहीं बचा पाता और फिर उस अटैक से वह अपने हाथ को हील करने लग जाता है, बट उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। क्योया जिन से कहता है, फौरन अभी के अभी यहाँ से निकलो और जाके शिन और बाकी लोगों को यह बता दो कि यहाँ पर सुबाकिरी आ चुका है, और उन लोग से यह कहना कि सारे के सारे पेशेंट्स को वह बचा ले। जिन कहता है कि तुम अपने आप को कैसे बचाओगे। क्योया कहता है कि मैं अपने आप को मैनेज कर लूंगा, तुम यहाँ से फौरन जाओ। जिन अब यहाँ से चला जाता है। क्योया कहता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो जिन। अब क्योया देखता है कि योमोगी अपने बैक्टीरिया से वहाँ पर एक वॉल क्रिएट कर रही होती है जिससे कि यहाँ से कोई भी बचकर भाग न सके। अब अपना काम खत्म करने के बाद योमोगी सुबाकिरी से कहती है कि मेरा काम हो गया है और मैंने इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया है और अब कोई भी यहाँ से बचकर भाग नहीं सकता और ना कोई अंदर आ सकता है। अब क्योया योमोगी को देखकर कहता है कि यह तो काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन यह बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। क्योया अब यह भी सोच रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी लड़ने वाले लोग हैं वह बस कुछ स्टूडेंट्स ही हैं और अभी मदद की भी कोई गुंजाइश नहीं है, और साथ में योमोगी और सुबाकिरी ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब क्योया यह सोच रहा होता है कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है। अब सुबाकिरी क्योया से पूछता है कि क्या तुम शिकी इचिनोज़ो को जानते हो, और तभी क्योया समझ जाता है कि सुबाकिरी शिकी के पीछे पड़ा है, इसलिए अब वो एक इंजेक्शन निकाल लेता है और यह चीज एक पॉइजन होती है जिससे बॉडी ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। तभी सुबाकिरी उससे कहता है, क्या तुम भागने की कोशिश भी नहीं करोगे। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, भागने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो क्योया कहता है कि मैं भागना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे सुबाकिरी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, वह क्योया की गर्दन को काट देता है जिसके कारण खून की धार निकलने लग जाती है और क्योया जमीन पर गिर जाता है। सुबाकिरी कहता है, यह तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब वो अपनी पावर को यूज करके सुबाकिरी की बॉडी को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह रुक जाता है और यहाँ पर यह अगली मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। और तभी इनमें से ही एक बंदा अपने मुंह से एक बॉक्स निकालता है जो कि एक कॉफिन होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जिन यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन जिन नोटिस करता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है और पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी वह एक रूम में जाता है और वहाँ शिकी उसके सामने गन पॉइंट करके खड़ा होता है। जिन शिकी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और बाकी के लोग कहाँ पर है। शिकी जिन से बताता है कि यूसुरोबे ने पहले से ही नोटिस कर लिया था कि वहाँ पर मोमोतारुस आ रहे हैं और इसीलिए इन लोगों ने पेशेंट्स को पहले ही बाहर निकाल लिया है, बट जब बारी उनकी बाहर निकलने की आई तब यह रास्ता ब्लॉक हो गया। अभी शिकी कहता है कि सभी लोग बाहर निकल चुके हैं, लेकिन हम ही लोग हैं जो यहाँ पर बाहर नहीं निकल पाए। तभी यह नर्स कहती है कि मैंने सारे एग्जिट्स चेक कर लिए हैं और सारे के सारे ब्लॉक्ड है। शिकी जिनसे पूछता है कि क्योया कहाँ पर है, और यह लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर यह अगली मॉन्स्टर आ जाते हैं और यहाँ पर आते ही वह एक स्टाफ को खत्म भी कर देता है और उसे खाने लग जाता है। और यह देखकर वहाँ के स्टाफ वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर शिकी मे के साथ होता है और वह उसे उसके साथ रहने के लिए कहता है। अब यहाँ पर सुबाकिरी भी वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर डीमंस थे और वह इस जगह को देखकर चौंक जाता है। वह कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इन डीमंस ने अंडरग्राउंड में इतनी सारी चीजें बना रखी है। अभी सुबाकिरी इनसे इस कॉफिन को नीचे रखने के लिए कहता है एंड सुबाकिरी यहाँ पर इस पे बैठ जाता है और योमोगी और इन अगली मॉन्स्टर को वह डीमंस के पीछे भेज देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम साजनामी को देखते हैं जो कि अपने लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसको जो कपड़े मिले हैं वह उसमें अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ किरियामा की हालत फटी हुई है और डर के मारे उसका काफी बुरा हाल होता है। साजनामी अब अपने कपड़े चेंज कर लेती है, लेकिन किरियामा को अभी भी अपनी हेल्थ की टेंशन हो रही है। साजनामी कहती है कि उनके पास अब कोई और चॉइस नहीं है, उनको फाइट करना ही होगा, लेकिन किरियामा कहता है कि वह बहुत डरा हुआ है और वह फाइट नहीं कर सकता। साजनामी उससे पूछती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। किरियामा कहता है कि हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी साजनामी कहती है कि जाओ और उस क्लोजेट में छुप जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें बचाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो। किरियामा उसकी बात मानता है और वह जाकर छुप जाता है, जिस पर साजनामी कुछ ऐसा चेहरा बनाने लग जाती है, लेकिन इसी के साथ अब वो फाइट करने के लिए भी तैयार होती है। अब यह अगली मॉन्स्टर साजनामी से पूछता है क्या वो शिकी इचिनो से है, लेकिन साजनामी कहती है क्या वो अजीब से दिखने वाला लड़का। नहीं, मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब दूसरी तरफ अलमारी में छुपा हुआ किरियामी की फटके 4 हो चुकी है
और यहाँ दूसरी तरफ साजनामी जो है वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करके अपने हाथों को ब्लड से कवर कर लेती है, जैसे कि वह कोई पंचिंग ग्लव्स हो। साजनामी इस मॉन्स्टर से कहती है, क्यों ना तुम मेरे साथ रहो जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन क्योया को देखने जा रहा होता है और वह यह सोच रहा होता है कि क्या वो अभी तक बचा भी होगा। अब यहाँ पर इकारी के सामने भी यह अगली मॉन्स्टर आ जाता है और वह इकारी से भी वही क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो शिगी इशिनो से है। इकारी कहता है कि मुझको उस लूजर से कंपेयर मत करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, यहाँ शिकी मिया को छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा होता है और वह इस पेड़ के पीछे आकर छुप जाता है। अब यहाँ वापस से किरियामा टेंशन ले रहा होता है कि कहीं वह मर ना जाए और उसकी तबीयत तो ठीक है ना। उसको इसी की चिंता हो रही होती है, लेकिन वह सोचता है कि शायद वह ये सब सोच रहा है और यह उसका भ्रम है और यह सब कुछ रियलिटी नहीं है। और जैसे ही वह इस अलमारी से बाहर निकलेगा यहाँ सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन जैसे ही वह अलमारी का गेट खोलता है तब बाहर वह देखता है कि वहाँ पर वह अगली मॉन्स्टर है, जिसे देखकर उसका फ्यूज उड़ जाता है। अब किरियामा कहता है कि इतना सडन अटैक मैं नहीं झेल पाऊंगा भाई, मेरे मेंटल प्रेशर की सीमाएं लांग रहा है, मेरा सिर फट जाएगा। लेकिन यह क्रिएचर आगे बढ़ जाता है और वह साजनामी के पास चला जाता है और तभी सडनली साजनामी उसको एक जोरदार पंच मारती है और उस पर पंचेस की बौछार कर देती है। और किरियामा साजनामी को यह करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वह कहता है कि यह लड़की कितनी ज्यादा अजीब है, उसको तो इससे ही डर लग रहा है। और हमें बताया जाता है कि साजनामी की स्किल है आई लव। अगर एक बार साजनामी का ब्लड किसी भी एनिमी को कोट कर लेता है तो उस एनिमी की फाइट करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है और वह बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। अब साजनामी किरियामा को देखकर कहती है कि मैंने कहा था ना कि मुझे सब हैंडल करने दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और साजनामी बहुत ज्यादा डिपेंडेबल लड़की होती है। साजनामी को देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे शुक्रिया अदा करने लग जाता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। वह कहता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी इस बात को याद रखेगा। अब साजनामी को किरियामा की यह चीज देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। साजनामी उसको एक जगह पर आराम करने के लिए कहती है और उससे कहती है कि अब वह सब कुछ हैंडल कर सकती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक नर्स भाग रही होती है और उसके पीछे से यही मॉन्स्टर आके उसे मार डालता है। अब साजनामी किरियामा के बहुत ज्यादा पास होती है और किरियामा को लग रहा होता है कि कहीं मैं उसका कोई यूज तो नहीं कर रही और इस मॉन्स्टर को चारे के तौर पर तो नहीं दे देगी। इसी बीच इस कमरे में वापस से एक अग्नि मॉन्स्टर आ जाता है और साजनामी कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। एंड इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहेगा। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।